हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सोशियोलॉजी की कट ऑफ पर। आप लोगों ने उसे बहुत ज्यादा प्यार भी दिया, बहुत ज्यादा पसंद भी किया और बहुत लोगों ने उससे जुड़े सवाल पूछे कि डिफरेंट डिफरेंट जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी कट ऑफ बताएं। तो देखिए, इस वीडियो में हम आज जूलॉजी की कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, एमपीपीसीएस का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, फॉर्म आपको पता है 2022 में भरा गया था। एग्जाम कब हुआ है? अभी 2024 में हुआ है। तो चलिए, इस जूलॉजी की कट ऑफ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। एंड अगेन, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपकी हेल्प होती रहे। देखिए, सबसे पहले जब हम कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कुछ उन फैक्टर्स की हम बात करेंगे पहले। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, उन फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम पहले उन फैक्टर्स की बात करेंगे। तो फैक्टर्स सबसे पहले आप सुन लीजिए कि आपकी वैकेंसी कितनी थी। ठीक है, आपकी जो वैकेंसी थी वो कितनी थी। तो वैकेंसी जो आपकी थी, वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी या नंबर ऑफ पोस्ट कह लें, तो नंबर ऑफ जो पोस्ट थी आपकी जूलॉजी सब्जेक्ट में, यहाँ पे पर्टिकुलर जूलॉजी सब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी प्राणी विज्ञान की बात हो रही है। तो उसमें आपकी 115 वैकेंसी थी। ठीक है, 115 वैकेंसी थी इस एग्जाम में। अब इन 115 वैकेंसी के लिए अप्लाई कितने लोगों ने किया था, ठीक है, ये जान लीजिए। तो अप्लाई, ऐसा जो डेटा है वो हमारे पास दिसंबर 2023 तक का डेटा है। लेकिन आप सभी को पता है कि एक बार जो है विंडो ओपन हुई थी, विंडो हमारी ओपन हुई थी। वो विंडो कब ओपन हुई थी? तो वो विंडो ओपन हुई थी आपकी जनवरी में। उसके बाद शायद एक बार और हुई है। ठीक है, जनवरी में तो हुई थी। तो इसमें अगर दिसंबर तक का डेटा हम मान लें, दिसंबर तक का जो न्यूज़पेपर में डेटा निकला था वो था कि 1589 लोगों ने जूलॉजी में फॉर्म भरे हैं। ठीक, लेकिन अब चूंकि विंडो ओपन हुई थी, तो उस बार जो सीएसआईआर के या जो आपके एमपी के सेट के बच्चे क्वालिफाई हुए थे, तो ये बच्चे ऑब्वियस सी बात है बढ़े होंगे। ठीक है, ये जो नंबर है वो बढ़ा होगा। ठीक है, बढ़े होंगे। तो अगर हम मान ले मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली, भाई कितना बच्चा बड़ा होगा, ये मान लीजिए 1600 है। ठीक है, 1500 79 है, 89 है। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है हिंदी की गिनतियों में। तो 1589 है, तो मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 1600 है। ठीक है, 1600 है। तो कितना बढ़ेगा भाई, मतलब कितना भी बढ़ेगा तो 200 300 से ज्यादा क्या ही बढ़ेगा, बट हम अप्रोक्सीमेटली इसको 2000 मान लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हम इसको 2000 मान लेते हैं। अब देखिए, हमने जब अप्रोक्सीमेटली इसको 2000 माना, तो हमें पता था, ये पता है कि 45% बच्चे आपके एब्सेंट रहे हैं। 4 अगस्त वाला जो आपकी शिफ्ट हुई है, 4 अगस्त वाली शिफ्ट में आपके 45% बच्चे एब्सेंट रहे हैं और उसी में आपका जूलॉजी हुआ है। तो अब जब आप 2000 का 45% तो निकाल ही देंगे। ठीक है, जब आप निकालेंगे तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा, 90। ठीक है, 90। तो यहां से आप निकालेंगे और यहाँ पे होगा 900। ठीक है, तो 45 दूना 90 और एक ये आपका 0 है, तो ये 900। तो देखिए, 900 बच्चे तो आपने सीधे सीधे माइनस कर देने हैं। ठीक है, 2000 में से 900 तो सीधे माइनस कर देंगे, मतलब टोटल अप्रोक्सीमेटली 1100 लोगों ने एग्जाम दिया है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये भी करेक्ट डेटा नहीं है, इसमें कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हमने तो यहाँ 2000 मान लिया है ना, जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो हमने फिर भी थोड़ा ज्यादा कम मिलाकर 1100 बच्चे मान लिए कि 1100 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो 1100 ने दिया एग्जाम आपका, कितनी सीटों के लिए, कितनी, 115, 115 सीटों के लिए एग्जाम दिया। लेकिन आपका इंटरव्यू में कितने लोग बुलाए जाएंगे, तो इसका 3 गुना लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है, जब आप इसका 3 गुना करेंगे, 345 आ जाएगा। 345 लोगों को उनको बुलाना है। तो अब क्या 1100 में से उनको 345 बच्चे निकालने हैं, कैटेगरी वाइज ये होगा, सब चीजें होंगी। तो और जो फर्स्ट पेपर है यहाँ पर, फर्स्ट पेपर, वो आपको पता है कि उसका लेवल जो है मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, जूलॉजी भी आपका ठीक रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बताया जाएगा आपका कट ऑफ। तो कट ऑफ को जानने के लिए पहले आप ये भी जान लें कि इससे पहले जब एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है,
इससे पहले जब एग्जाम हुआ था आपका, तो उसमें आपकी कट ऑफ क्या थी? ठीक, देखिए, इससे पहले जो ये एग्जाम है आपका 2017 या 18, 17-18 में ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसमें आपकी जो जूलॉजी, उसमें पैटर्न अलग था एक्चुअली। उसमें 200 क्वेश्चन ही आते थे और वो सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होते थे, मतलब सब्जेक्ट के, जैसे जूलॉजी सब्जेक्ट से आपने भरा तो सारे 200 क्वेश्चन सब्जेक्टिव जूलॉजी के ही थे, उसमें एमपीजीके का कोई पार्ट नहीं था। तो उसमें और एक क्वेश्चन आपका 200 इंटू आपका 2, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता था, तो 400 नंबर का आपका क्या होता था? 400 नंबर का आपका पेपर होता था, ठीक है। उस 400 में से यूआर की जो कट ऑफ गई थी, वो गई थी 318, ठीक है। कितनी गई थी? 318। जब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 79.5 आ जाएगी, ठीक है। कितनी? 79.5%। तो देखिए, तब आपका फर्स्ट पेपर नहीं था, एमपीजीके नहीं था, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और पेपर का लेवल भी कंपैरेटिवली इजी था, तो आपकी कट ऑफ 80 तक नहीं पहुंच पाई थी, 79.5% थी। इस बार आपका पेपर 1 भी है बीच में, ठीक है, लेवल भी है, तो आप की जो कट ऑफ है, ठीक है, आपकी जो कट ऑफ है वो इससे नीचे ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम कट ऑफ की बात कर लेंगे कि एक्चुअल में जो जूलॉजी सब्जेक्ट है, जूलॉजी सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या होगी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो देखिए, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जूलॉजी सब्जेक्ट है उसमें जनरल और यूआर, देखिए कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं वो सब यूआर में काउंट होंगे। अपने स्टेट में भले ही आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आपको कोटा मिलता हो, ठीक है, लेकिन आपको एमपी में नहीं मिलेगा अगर आप बिहार से हैं, उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं या किसी भी अदर स्टेट से हैं। केवल एमपी वालों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा, बाकी सारे अदर स्टेट के लोग जनरल की तरह ही गिने जाएंगे, जनरल की तरह ही काउंट होंगे, ठीक है। तो देखिए, जितनी एनालिसिस मैंने की है उस हिसाब से पिछले साल का और इस साल का लेवल कंपेयर करने पर और फर्स्ट पेपर को भी अगर हम ध्यान में रखेंगे तो मेरे हिसाब से जो जनरल है, जो जनरल कैंडिडेट है, उसकी जो कट ऑफ है वो 62 65, सॉरी, आपका आपका जो जनरल है उसकी कट ऑफ 65 से 70% तक जाने के पूरे चांसेस हैं। क्या है? 65 टू 70% तक उसकी कट ऑफ जाएगी। 65 टू 70% जब आप निकालेंगे तो ये आपका 130 क्वेश्चन से लेकर 140 क्वेश्चन के बीच में आएगा। देखिए, 140 से ज्यादा नहीं जाएगी आपकी कट ऑफ और 130 से कम नहीं जाएगी, ठीक है। 140 से ज्यादा नहीं और 130 से कम नहीं। आप इसे कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं कैसे? 65% ऑफ कितने क्वेश्चन थे? 200 क्वेश्चन, तो ये आपका निकल के आएगा 130। इस तरीके से आप बाकी सबका भी निकाल सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ये आपका 60 से 65% तक जाएगी, ठीक है। 60 से 65% तक जाएगी, यानी कि आपकी 130, यस 120 होगा, 130 नहीं, 120 से 130 क्वेश्चन तक। ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको मार्क्स जानने हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर लीजिएगा तो मार्क्स आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का था और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एससी कैटेगरी की हम बात करेंगे तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो आपकी 50 टू 55% जाएगी। एसटी की बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो 45 से 50% तक जाएगी। और जो पीएच है, फिजिकली हैंडीकैप, जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी जो कैटेगरी की कट ऑफ है वो आपकी 40 से 45। हालांकि ये थोड़ा बढ़ के मैंने बताया पिछले आपके जो साल के, जो पिछला पेपर था 2017-18 का, उसके कंपैरिजन में, बट क्योंकि आपको पता है कोविड के बाद, आफ्टर कोविड सारे एग्जाम का पैटर्न और कंपटीशन बहुत चेंज हो गया है, तो इसलिए हम थोड़ा बढ़ के ही बताएंगे। हालांकि अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझें, ठीक है, अपने आप को सेफ समझें और इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो आप स्टार्ट कर दें। देखिए, आप में से कुछ लोगों का कमेंट था डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की, मैम इसकी बताइए, उसकी बताइए, तो देखिए सबकी मैं बताऊंगी, लेकिन एक कट ऑफ को बताने में देखिए प्रीवियस ईयर देखना पड़ता है, क्या कट ऑफ थी, क्या लेवल था, फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा ना, मेरा हर सब्जेक्ट तो मेरा सब्जेक्ट नहीं होगा। किसी भी कोई भी इंसान एक सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है, हर सब्जेक्ट का तो, या एक सब्जेक्ट से वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकता है, लेकिन हर सब्जेक्ट से तो वो नहीं दे सकता है। तो मुझे भी उसके लिए एनालिसिस करनी पड़ती है, जिसके लिए मुझे टाइम चाहिए होता है, काफी टाइम लगता है उसमें, क्योंकि मैं कुछ भी गलत बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि आपको
आपके अंदर एक मोटिवेशन बनाए रखना, ना कि आपको इस तरीके से बहुत मैं ज्यादा बता दूं भाई 150 जाएगी, ठीक है 150 जाएगी, बाद में आप लोग ही मुझे गालियां दो कि भाई 150 आपने कहा था और मैम गई तो इतनी कम। देखिए ज्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, ये एक अनुमान होता है, ठीक है, ये बस एक अनुमान होता है। पिछले जो पैटर्न है पिछला उसको ध्यान में रखकर बस हम भी एक अनुमान लगाते हैं कि इतना इतना हो सकता है। तो ठीक है, ये थी आपकी जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी। नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट की कट ऑफ चाहिए वो आप मुझे बताइए। हालांकि कुछ लोगों ने बता भी रखा है, मैं आगे उस पर भी बनाऊंगी। और बाकी और अगर किसी सब्जेक्ट की चाहिए आपको तो वो भी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।